नमस्कार। हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है जो विद्यार्थी अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में जो एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं उसके एग्जाम के पेपर पैटर्न को लेकर के जो चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस क्या है, वो यूनिवर्सिटी ने एक जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन 19 जुलाई को उन्होंने जारी किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 19/7/2021 को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है कि एज पर रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस डीन्स फैकल्टी ऑफ JNVU, अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर, दिस इज टू ब्रिंग टू द लाइट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, एग्जामिनर्स, इन्विजिलेटर्स, स्टूडेंट्स and other concerned that the following instructions or schemes due to change in examinations hours COVID-19 pandemic are to be followed for examination of 2021। इसमें जो चेंजेस किया गया है is due to change in examination hour COVID-19। तो COVID-19 की वजह से परीक्षा की अवधि के अंदर जो चेंजेस किया गया है, हम सभी जानते हैं कि पहले आपका जो पेपर है हर पेपर 3 घंटे का होता था। अब उस अवधि को घटा करके इन्होंने 1.5 घंटा कर दिया है, 1 घंटा 30 मिनट। और इसके अलावा भी जो पेपर की स्कीम है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, तो उसके लिए जो क्लास वाइज इंस्ट्रक्शन उन्होंने जो दिए हैं वो इंस्ट्रक्शन क्या क्या है उसके ऊपर हम थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो ये वैसे बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा जो है शारीरिक शिक्षा के बारे में है, तो एसपी कॉलेज फालना के लिए हमारे ये काम का नहीं है। उसके बाद में ये भी अंतिम वर्ष 2021 का है संगीत के लिए, ये भी अंतिम वर्ष 2021 का है जिनके विषय भूगोल है, मनोविज्ञान है, जीव विज्ञान, जैन विद्या, सैन्य विज्ञान है, उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन का ये जो भाग है इस भाग के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें। जो बी अंतिम वर्ष परीक्षा 2021 है और उसमें हमारा जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के पेपर पैटर्न में क्या चेंज किया गया है उसके ऊपर हम थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के द्वारा, उसके अनुसार केवल अ और ब भाग के प्रश्न ही हल करने हैं, यानी स्टूडेंट्स को अब केवल अ और ब भाग। हम सभी जानते हैं कि पहले हमारा जो पेपर था वो 3 भागों में बटा हुआ था, अ भाग, ब भाग और स भाग, यानी यूनिट ए, बी और सी। लेकिन अब उन्होंने भाग स को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। भाग अ और भाग ब का ये दोनों भाग ही आपको हल करने हैं। अब इसके अंदर भी ध्यान रखें कि आपका पेपर है वो 100 नंबर का है, लेकिन इसमें से क्या चेंज किया है, तो भाग स इन्होंने हटा दिया है। अब आपको भाग अ और भाग ब ही करने हैं। तो भाग अ के अंदर उन्होंने क्या चेंज किया है, तो हम सभी जानते हैं कि पहले आपके जो भाग अ में है वो भाग अ के अंदर 10 प्रश्न आते थे और वो 10 के 10 आपको करने कंपलसरी थे। लेकिन अब इन्होंने जो चेंज किया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाग अ में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं और एक प्रश्न आपको 30 शब्दों में लिखना है उसका उत्तर। तो 30 शब्द के अंदर एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और ए सेक्शन के अंदर आपको 5 प्रश्न ही करने हैं। जहां पहले आपको 10 और 10 प्रश्न करने पड़ते थे, 10 प्रश्न ही आते थे और 10 के 10 आपको करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको कितने करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। पहले जहां आपके 2 अंक का था ये, अब इसको बढ़ा करके इन्होंने कर दिया है 5 अंक। तो आपके 5 प्रश्न 5 अंक के
और इस तरह से ये 25 अंक का भाग अ होगा। यह ध्यान रखें आप, जो भाग अ है हमारा वो कितने अंक का है, वो है हमारा 25 अंक का। तो 25 अंक का ये भाग आपका अ होगा। फिर से समझ ले, इसके अंदर आपको अ और ब भागी करना है, स भाग जो है वो आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखें आप। और भाग अ के अंदर आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इसमें भी चॉइस है आपकी, लेकिन किन्हीं भी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर जो है, यानी एक प्रश्न आपके जो उसका उत्तर होगा वो 30 शब्दों का होगा। यह आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक का होगा। इस तरह से भाग अ जो है वो आपके 25 नंबर का होगा। ये इसमें चेंजेज एक महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। अब है भाग ब। तो भाग ब के अंदर इन्होंने क्या चेंज किया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसमें यह होता था कि इसमें 5 यूनिट आते थे, यानी इसके अंदर 5 यूनिट थे, हर यूनिट में 2 प्रश्न थे और 10 प्रश्न आते थे, इस तरह से मतलब। तो हर यूनिट में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए पहले आपको इसमें से 5 प्रश्न करने होते थे। लेकिन अब जो उन्होंने ये जो टाइम कम किया है, तो उसके साथ में इसमें भी चेंजेस किया है। तो भाग ब में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना। ध्यान रखें, कोई भी 3 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। इकाई की बाध्यता नहीं है, इसमें आपको कोई इकाई की बाध्यता नहीं। जो यूनिट आएंगे, किसी भी यूनिट में से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टाइम कम होने की वजह से इसमें ये चेंजेस किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। तो 250 शब्दों के अंदर आपको एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 25 अंक का होगा। ये जो है वो इसमें चेंजेस किया गया है कि 25 अंक का एक प्रश्न है। तो इस तरह से हम देखें अगर, तो जो भाग अ जो है आपका, तो आपका भाग अ जो हमने देखा कि वो था आपका 25 अंक का। तो भाग ब जो है आपका कितने हुआ, 3 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न आपका 25 का है, तो ये 75 अंक का आपका हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि भाग अ के अंदर आपका है जो भाग अ आपके 25 का, और भाग ब आपके कितने हो गए, आपका ये 75 का। तो ये आपका कुल टोटल हो गया आपके 100 नंबर। आप ये ध्यान रखें आपको। तो 100 नंबर का ये प्रश्न आपके करना है। जो आपको 100 नंबर के प्रश्न होगा, ये पेपर है आपको सॉल्व करना है। तो ये भी अंतिम वर्ष परीक्षा 2021 है, वार्षिक पद्धति। ध्यान रखें, ये हमारी वार्षिक पद्धति के लिए, यानी वार्षिक पद्धति वो है जिनका साल में एक बार ही एग्जाम होता है, तो उनके लिए ये जो है सारी बातें कही गई है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है और विशेष रूप से आपको इस तरह से ही पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो ये आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न है जो विश्वविद्यालय के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसको आपको ध्यान रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखें आप कि ये आपका नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुआ है, 19/7/2021 को। और ये नोटिफिकेशन है आपका, इस नोटिफिकेशन जो चेंजेस है वो आपको बता दिए गए हैं। तो मुख्य चेंजेस एक बार फिर समझ ले, इसमें क्या क्या है। तो जो चेंजेस है, ये 19/7 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा। और इसमें चेंजेस है कि आपका जो पेपर है उसकी ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 30 मिनट कर दी गई है। और इसमें जो चेंजेस है विशेष रूप से आपका ये जो आपके बी अंतिम वर्ष के अंदर ये आपका जो पेपर है, ये बी अंतिम वर्ष परीक्षा 2021 वार्षिक पद्धति, और इसमें भाग अ और ब के प्रश्न ही हल करने हैं। ध्यान रखें, भाग अ और भाग ब के प्रश्न ही हल करने हैं। स भाग को निरस्त समझा जाए, यानी स भाग आपको नहीं करना है, सी यूनिट आपको नहीं करनी है। पेपर आपके 100 नंबर का ही है, लेकिन 1.5 घंटे में होगा आपका, यानी 1.5 घंटे में सॉल्व करना है। भाग अ में से आपको 5 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। एक प्रश्न आपके 5 अंकों का है और इस तरह से आपको 25 अंकों का आपका ये भाग अ है। जो भाग ब है वो आपके उस भाग ब में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान रखें,
भाग ब में से आपको किन्हीं तीन प्रश्नों में प्रश्न को उत्तर देने, और इसमें इकाई की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सब एक प्रश्न जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा वो लगभग 250 शब्दों में, 250 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है, और एक प्रश्न आपके 25 अंक का है। इस तरह से आपका जो भाग ब है वो आपके 75 अंक का हो जाता है। तो ये आपको इसको ध्यान रखना है कि आपका ये जो पूरा है इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके एग्जाम का पेपर पैटर्न था, और जो अगस्त के प्रथम सप्ताह में ये फाइनल ईयर की जो परीक्षा आरंभ होने जा रही है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, और इस पेपर पैटर्न के हिसाब से ही आपको एग्जाम देना है। इसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको एक नए वीडियो के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिलहाल अभी तक ये है, और यही फाइनल है वैसे कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाली तो परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा ये पेपर पैटर्न जारी किया गया है। तो आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए